एहतराम डायरेक्टर्स मकतबा पाकिस्तान मिसेस रिश्का जावेद साहबा, मिसेस साजिदा परवेज, जनाब अकबर साहब, जनाब सैमुअल राय, जनाब सामी जी और तमाम सीनियर दोस्तों और मेरी बहनों और भाइयों, हम खुदा का हर नमा एक बाबरकत नमा होता है और ये हमारी जो दी गई सांसें हैं ये खुदा की तरफ से अजीम तोहफा है और इनका भरपूर इस्तेमाल करना ये हमारा फर्ज बनता है। खुदा हमें ज़िंदगी में हज़ारों मौके फराहम करता है कि हम बार बार इस तरबियत के अमल से गुजरें। आज इस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का ये तीसरा रोज़ है और हम इसलिए भी चलो खुशकिस्मत है कि और ये हमारी बिल भी थी कि हम इतने शदीद मौसम के बावजूद जो है हमने इस चैलेंज को कबूल किया और हम यहाँ पर आ गए। ये हमारी ज़िंदगी के कीमती लम्हात हो सकते हैं और हैं। अगर हम जो कुछ हमने कल पैनल डिस्कशन में बातचीत की कि ये सिलसिला जो 33 साल से पहले फादर ने विजन देकर उसको शुरू किया और ये कल पैनल में सवाल हुए कि तब्दीलियां क्यों नहीं आई और तब्दीली जो है जब तक बात दिल से कबूल ना की जाए, जब तक हमारी तहरीक का हिस्सा न बने, जब तक तब्दीली का अमल आगे बढ़ता नहीं। जो हमारे रसूली आबा थे, रसूली आबा जिनको जो 12 रसूल हैं, जब खुदा यसु मसीह उनके साथ रहा, उनकी तरबियत करता रहा और जब खुदा ने आसमान पर जाने के बाद और अपनी अजीम कुर्बानी देने के बाद जब जिम्मेदारी हमारे रसूली आबा के सुपुर्द की गई जो कि तादाद में 12 थे, उन्होंने इस अज़म के साथ खुदा के इस कलमा को और खुदा के इस पैगाम को और खुदा के इस मिशन को आगे बढ़ाया। तो ये खुदा के जो अजीम लोग हैं जिनमें फादरासी भी हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के भरपूर वक्त में एक जदोजहद की और उन्होंने अपने साथ हम सबको मिलाया और आपको हम ये खुशकिस्मत लोग हैं जो फादरासी के साथ मिलकर एक तारीख और एक इस सिस्टम का हिस्सा बन गए। अदरवाइज जब तक दिल के साथ दिल का रिश्ता ना हो इतना लंबा इंसान चल नहीं सकता। हमारे में बहुत सारे जो साथी बैठे हैं वो काफ़ी अर्सा उन्होंने फादरासी की कुर्बत और मोहब्बत को महसूस किया और ये अब काफ़ी अरसों से इस सिस्टम को लेकर और इस तहरीक का हिस्सा है। मैं एक मरतबा फिर बैतुल मोमिनीन सादों के स्टाफ को शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इस STTS प्रोग्राम में अपने ख्यालात पेश कर सकूँ। STTS जब से मैं मकतबा पाकिस्तान का मेंबर हूँ, मैं उस दिन भी कहा था कि मैं इस STTS प्रोग्राम में रुकवाता रहता रहा और कभी न किताबों की तबसरे की सूरत में और कभी कभी लेक्चर्स की सूरत में मैं मुसलसल इस तहरीक का हिस्सा रहा हूँ। मैंने इसको अपनी ज़िंदगी में भरपूर से सीखा और मैंने इंजॉय किया। ये जो आज का डॉक्यूमेंट्स हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम दीगर मज़ाहब के साथ कलीसिया के ताल्लुकात, तो 2 बच्चों की मुझे ज़रूरत है जो इसको पकड़ के खड़े होंगे ताकि हम थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स का तो
ये जो लातीनी लफ्ज इस डॉक्यूमेंट्स के ये बड़े इतने मुश्किल नहीं है, आसान है, या पढ़ सकते हैं। तो इसका जो लातीनी नाम है वो है नोस्त्रा एटाते। सब कहें Nostra Aetate. तो ये इस डॉक्यूमेंट्स का लातीनी नाम है, लैटिन नाम है नोस्त्रा एटाते, और इसको इंग्लिश में कहते हैं इन आवर टाइम्स। और जब ये डॉक्यूमेंट शुरू होता है तो ये इसके जो पहले अल्फाज हैं हमारे वक्तों में, ये पहले 3 अल्फाज हैं जिससे ये लफ्ज़ ये डॉक्यूमेंट शुरू होता है। तो आपको इस नोस्त्रा एटाते की तालीमात सीखने के लिए आपको मुबारकबाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो ये आज बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा नोस्त्रा एटाते। तो अगर आपके मुंह में अगर 3-4 दिन नहीं तो कम से कम इस सेशन के दौरान तो लफ्ज़ बार बार बोलते रहे नोस्त्रा एटाते, Nostra Aetate. नोस्त्रा एटाते। Nostra Aetate. जब भी बात करेंगे नोस्त्रा एटाते तो इसका मतलब है कि ये वो दस्तावेज है जिसका ताल्लुक दीगर मज़ाहिब के साथ है, और इस डॉक्यूमेंट्स ने बड़े कमालात किए। और इस डॉक्यूमेंट्स की खूबसूरती ये थी कि ये जितने भी दस्तावेज है डॉक्यूमेंट्स है उसमें सबसे छोटा डॉक्यूमेंट। और अगर आपको ये पाँच इसके आर्टिकल्स, 5 इसके क्लॉज हैं, और अगर आपके हाथ में भी आए तो भी आप डॉक्यूमेंट्स बैठे बैठे इस क्लास में पढ़ सकते हैं। ये इतना लंबा नहीं है, बड़ा खूबसूरत, बड़ा क्विक और बड़ा स्लिम स्मार्ट ये डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन इसके पीछे जो तहरीक थी, कलीसिया का विजन था, उसके अंदर बड़े इनकलाबात हुए, बड़ा काम हुआ। तो वेटिकन मजलिस दोम का ये डॉक्यूमेंट जो है 28 के मुकाबले में इसको 2221 वोट से ये मंजूर किया गया, और पोप पॉल VI ने इसे 28 अक्टूबर 1965 को नाफिज अमल करार दिया कि कलीसिया जो है इस डॉक्यूमेंट्स पर काम शुरू कर दें। और इस डॉक्यूमेंट्स ने ऐलान किया, और ये है भी ऐलान है ये, ठीक है, कि कलीसिया, जब हम कहते हैं कि भाई जो कौंसिल जो हुई थी इसके बाद ये दूसरा पेंटिकोस्ट है, इस कौंसिल को दूसरा पेंटिकोस्ट कहते हैं। पहला पेंटिकोस्ट क्या है आप बताएंगे? पहला पेंटिकोस्ट, रसूली कलीसिया, इब्तदाई कलीसिया, हाँ, जो पहला पेंटिकोस्ट है उसको कलीसिया का जन्मदिन कहते हैं, जन्मदिन कहते हैं। ठीक है। तो उस दिन से जब पहला पेंटिकोस्ट हुआ तो कलीसिया ने जन्म लिया। कलीसिया अपने खौल से बाहर आ गए, उनके ऊपर खुदा पाक की रूह नाज़िल हुई, और वो जो अंदर डर और खौफ था, जो दूसरों से, जो इंसान से इंसान डरते थे, लोगों से लोग डरते थे, मज़ाहिब से डरते थे, क्योंकि उस वक्त जब खुदा का कलाम फैलना शुरू हुआ तो जो सबसे पहला जो उनका टारगेट था पहली पेंटिकोस्ट के वक्त वो यहूदी माशरा था जो खुदा के कलाम के राह में रुकावट था। क्योंकि जब एक नया इनकलाब शुरू होता है तो जो मौजूदा एग्जिस्टिंग लोग होते हैं वो उसकी राह में उनके लिए खतरा होता है कि ये हमारा डाउनफॉल हो रहा है, अब ये नया सूरज चढ़ना शुरू हो रहा है। तो जो यहूदी स्कॉलर थे या जो यहूदी उलमा थे, यीशु मसीह के साथ जो जब ट्रायल हुआ, और यीशु मसीह की जो सारी ज़िंदगी है, यीशु मसीह की सारी तालीमात जो है उसको उन उलमा के दौरान जो वहाँ पर मौजूद थे, उस धरती पर मौजूद थे, उनके साथ डायलॉग है। अगर आप उसको यीशु मसीह के डायलॉग विद द एग्जिस्टिंग कम्युनिटी, जो कम्युनिटी वजूद रखती थी, उसके बारे में देखें तो यीशु मसीह ने आपको दीगर मज़ाहिब के साथ बात करने का स्टाइल दिया है। अगर आप सिर्फ उसको एक बंद कलाम और उसी तकद्दुस के अंदर रह के पढ़ेंगे तो फिर वो उसका तकद्दुस आपको बाहर निकलने, आप उसके एहतराम में वो बातें कर नहीं थे। लेकिन यीशु मसीह ने जो एग्जिस्टिंग माशरा था, जो यहूदी माशरा था, जो यहूदी माशरे के अंदर चीज़ें थी, उनके साथ मुकालमा किया, और उस मुकालमे के अंदर अपने अंदर जो रोशनी थी उसको फैलने दिया। और उसके साथ क्या हुआ
کہ وہ جو عام لوگ تھے، عام لوگ جو مچھلیاں پکڑنے والے معمولی لوگ جو تھے، وہ یسوع مسیح کی اس مکالمے میں اس کی تحریک کا حصہ بنے۔ تو جب بھی ہم بات کرتے ہیں ہائرارکی کی، تو جب بھی آپ ہائرارکی کی طرف دیکھتے ہیں تو جو آپ کے اندر کی اسپرٹ ہے وہ آپ کو مجبور کرتی ہے کہ اگر آپ نے ہائرارکی کے ساتھ رہنا ہے تو پھر آپ مکالمہ نہیں کر سکتے۔ کیونکہ یسوع کے وقت میں بھی یہی ہوا کہ قائن اعظم کے ساتھ یسوع کا مکالمہ ہوا۔ یسوع کا مکالمہ اس دور کے فریسیوں کے ساتھ مکالمہ اور بات چیت ہوئی، لیکن جو اندر کی روح کی اسپرٹ تھی، کیونکہ یسوع کے اندر ایک پاک روح کی اسپرٹ کام کرتی تھی، اور یہی روح اور یہی پاک روح کی اسپرٹ کونسل کے درمیان رہی، اور کونسل میں یہ بات سامنے آئی کہ موجودہ وقت میں پوپ جان پال دوئم کی کہانی آپ کو پتا ہوگی، جان 23 جب جان 23 کو کانکلیو ہو رہا تھا، تو کانکلیو کے درمیان بیچ میں جو کارڈینلز ہوتے ہیں ان کے اپنے اپنے گروپ بھی ہوتے ہیں کہ وہ کس کو نیا پاپا اعظم یا کس کو نیا لیڈر چننا چاہتے ہیں۔ تو اس کونسل کے دوران جب پوپ جان 23 کا کانکلیو ہوا، تو پوپ جان 23 تو نارملی کارڈینل تھے، وہ گیا کہ چلے میں بھی جاتا ہوں کانکلیو میں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو وہ سب سے عمر میں بزرگ تھے، اور جب پہلی ووٹنگ ہوئی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، دوسری ووٹنگ ہوئی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ انہوں نے آپس میں سوچا کہ اس بابے بزرگ کو بنا دیتے ہیں، اور جب تک یہ بابا جی زندہ رہیں گے، یہ ہمارے پالیسی، جب تک کوئی نیا لیڈر ہم چن لیں کانکلیو میں جو کالج آف کارڈینلز ہوتے ہیں۔ انہوں نے پوپ جان 23 کا انتخاب کر لیا۔ یہ پاک روح کی اسپرٹ تھی کہ ایسے شخص کو کانکلیو سے نکال کر کلیسیا کا ایک لیڈر سامنے لے آیا جس کے اپنا تجربہ اس غربت اور انتہا سے گزرا، جس نے غربت میں رہ کر زندگی گزاری تھی، اور جب وہ پیدا ہوا جان 23 تو کہتے ہیں ان کا معاشی حالات ٹھیک نہیں تھے، اور جب اس نے دیکھا کہ دیگر مذاہب کے ساتھ کلیسیا کے تعلقات اور یہ ساری جو بھی ڈاکومنٹس کے اندر باتیں ہیں وہ پوپ جان 23 کی زندگی کا حصہ تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کلیسیا جب اعلان کرتی ہے، اور کلیسیا جب اعلان کرتی ہے، ڈاکومنٹس پیش کرتی ہے، تو یہ دستاویز کی صورت میں ہر شخص تک اویلیبل ہے۔ اب آپ جب گوگل پہ سرچ کرتے ہیں کلیسیا کی تعلیمات کو تو یہ ڈاکومنٹ سارے پڑھیں۔ یہ جو ہمارے مسلمان اسکالرز ہیں، دانشور ہیں، جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، یہ کلیسیا کی تعلیمات کو پڑھتے، اور آپ ہمارے لوگوں کو تو بلا کر سکھانا پڑتا ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی ایفرٹ سے خود پڑھتے، تاکہ جب ہمیں چرچ کلیسیا کے ساتھ بات چیت کرنا پڑے تو ہمارے پاس وہ نالج ہو، وہ باتیں ہوں، تاکہ آپ کس گراؤنڈ پر رہ کر بات چیت کریں۔ تو یہ دستاویز جو تھی یہ بنی نوع انسان، عام انسانوں کے ساتھ، واحد خدا کی مخلوق کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ بالآخر انہوں نے اپنے خالق کے پاس لوٹنا ہے۔ آپ نے اس دنیا میں رہ کر جو مذہبی جھگڑے ہیں، جو مذہبی تفرقات ہیں، ان میں رہ کر اگر آپ نے زندگی گزاری ہے، لیکن آخر کار آپ کو خدا کے پاس جانا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جس خدا کے پاس جانا ہے وہ تو کسی کی طرفداری نہیں کرتا، وہ خدا جو اس کو اچھا لگتا ہے، جو اس کو پسند آتا ہے، اور جس نے ایمان اور عقیدے کے مطابق اچھی نیت کے ساتھ زندگی بسر کی ہے، اور جس نے مذہب کی آڑ میں دوسروں کو تنگ کیا، پریشان کیا، خدا کو سفر ہے۔ اور اس میں جو عقائد تھے مذاہب کے درمیان، ان میں جو ہمارے درمیان مذاہب ہیں، ہندوازم ہے، یہ وہ مذاہب ہیں، بدھ مت ہے، اسلام ہے، اور ان کے اندر جو فلسفیانہ سوالات ہیں،
ये डॉक्यूमेंट्स उन पर बातचीत करता है। अभी हम चलते हैं और जब ये काउंसिल शुरू हुई तो इस काउंसिल ने कहा कि वक्त के अलामत और चैलेंजों, वक्त आ गया कि हम वक्त के ऐलान और वक्त के चैलेंजों को समझें। वक्त का ऐलान और वक्त के चैलेंज। जो बेटा, जो बेटी, जो खानदान, जो बहन भाई वक्त के ऐलान और वक्त के चैलेंजों को नहीं समझता, वो जिंदगी की दौड़ में मेरा पीछे रहता है। अगर आप आज अपने घर के अंदर फैमिली बजट बनाते हैं और अगर आप इस वक्त के चैलेंज को नहीं समझते कि हमारी आने वाली हुकूमतें भले जिसको भी आप मुंतखब करें, वो आपको कभी आपको उस सिस्टम पाकिस्तान में रहते हुए उस नहज पर गरीब का साथ नहीं देगी जिसकी गरीब तो रखते हैं। इसमें ये 20 करोड़ अवाम जो है तो रखते हैं। और ये वक्त का चैलेंज है कि हमें इस दौर में रहते हुए चैलेंजों के साथ वक्त के निशानात को पढ़ना है। और यीशु मसीह ने भी अपनी तालीमात में, हमारे आका ने, हमारे खालिक ने और हमारे निजात दहिंदा ने कहा कि वक्त के निशानात को पढ़ो। और ये कलीसिया ने बेहतर महसूस किया कि वेटिकन काउंसिल में वक्त के निशानात और चैलेंजों को समझा, जिसका कलीसिया को भी सामना था, दुनिया को भी सामना था। क्योंकि कलीसिया इस ग्लोबल विलेज के अंदर, दुनिया के अंदर रहती है। और कलीसिया का काम क्या है कि कलीसिया का काम दो है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की तहारत करे। दुनिया के अंदर खुद अलौदा ना हो जाए, दुनिया की तहारत करे, दुनिया को पाक साफ करे। दुनिया के अंदर जो गंदगी है उसको साफ करने में कलीसिया अपना रोल, एक पाक रोल अदा करे। और कलीसिया का दूसरा रोल है कि खुदा की तमजीद करे, खुदा की प्रस्तिश और खुदा की तमजीद के लिए कलीसिया का वजूद है। खुदा के कलाम को प्रचार करे, कलीसिया की तमजीद करे और दुनिया की तहारत करे। तो ये दो चैलेंजेस थे। तो इस मजलिस ने जो दुनिया की और कलीसिया की सूरत थी उसका जायजा लिया, पहला काम किया, फिर हदायतनामा पेश किया, गाइडेंस मुहैया की, और जो सारा मंजराना बना, सिनेरियो बना, उसके लिए एक तहरीक पैदा की ताकि मसीह का मिशन इस प्लेनेट पर, इस धरती पर कायम और दायम हो। और ये नौयत के एतबार से बिल्कुल कलीसिया की मजलिस थी, क्योंकि इसके अंदर दूसरे कलीसियों के लोगों को मुबस्सिरीन की सूरत में बुलाया गया था कि वो एक्सपर्ट्स महाराना राय पेश करें। और सबसे अहम कदम जो कलीसिया ने ड्यूरिंग द काउंसिल दीगर कलीसियों, दीगर मज़ाहब की तरफ कुशादगी दिखाई, अपना दिल खुला किया और अलामती तौर पर वेटिकन के दरवाजे खिड़कियाँ खोली ताकि ताज़ा हवा अंदर आए। और ये कुशादगी अलामती थी कि हम जो है रेडी हैं, तैयार हैं हर एक को कबूल करने के लिए। और कलीसिया ने जो रिन्यूअल है, तजदीद है, उसने कहा ये मुमकिन ही नहीं हो सकती कि कलीसिया अकेली जोर लगाती रहे और दूसरे मज़ाहब को साथ न मिले। अगर दूसरे मज़ाहब के साथ कॉन्फ्लिक्ट में रहेगी, चर्च दूसरे मज़ाहब के साथ कॉन्फ्लिक्ट में रहेगा, पाकिस्तान की कलीसिया इस्लामी कॉन्फ्लिक्ट में रहेगी, यूरोपियन कलीसिया यहूदी कॉन्फ्लिक्ट में रहेगी, जूस कॉन्फ्लिक्ट में, और जो इंडिया के अंदर इस्लाम और हिंदुज़म का कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, तो उसके अंदर जो मिनॉरिटी चर्चेज हैं, जो कलीसिया भी वहाँ पर मौजूद है इंडिया में, इसी तरह म्यांमार है, श्रीलंका है, और ये यूरोप, पूरे एशिया के अंदर कलीसिया
मौजूद है। तो कलीसिया को अगर यूरोप के अंदर तो चलो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन जो एशिया के अंदर या दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर जो मज़ाहब जो क्रिश्चियन और कम्युनिटी रहती है उनको बड़ा मसला होता है जब दूसरे मज़ाहब के साथ टकराव होता है। उन्होंने कलीसिया ने वक्त की ज़रूरत और पाक इल्हाम और रूह की तहरीक से ये महसूस किया कि हम दीगर मज़ाहब के बहन भाइयों तक पहुँचे। अब हम दरवाजे खोलें और उनके उनके आगे फॉरवर्ड आगे की तरफ जाएं। ये डॉक्यूमेंट जो है नुसरत ताते बड़ी एहतियात से तैयार किया गया और ये 28 अक्टूबर 1965 को नाफिजुल अमल में आ गया और ये वाहिद डॉक्यूमेंट था जिसके दौरान 14 मई 1965-64 को इस डॉक्यूमेंट की रोशनी में एक सेक्रेटेरिएट बन गया। क्विक एक्शन, इंतजार नहीं। और उस सेक्रेटेरिएट ने दीगर मज़ाहिब के साथ मुकालमे का अमल शुरू कर दिया। कौंसिल खत्म नहीं हुई, 64 के अंदर सेक्रेटेरिएट कायम हो गया और इस डॉक्यूमेंट्स की रोशनी में इस नौसरा ताते ने मज़ाहिब के साथ ताल्लुकात की जब बात शुरू की, उसने कहा कि कलीसिया ने जो वेटिकन के दौरान कौंसिल के दौरान और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर स्टडी शुरू कर दी, उस पर काम शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा कि ये डॉक्यूमेंट्स तो मजहबी आज़ादी को भी अपील करता है, ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट जो है ह्यूमन जेंसियम कौमों का नूर, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर भी ये नुसरत ताते जो है ये तो उसको भी सपोर्ट कर रहा है और वो डॉक्यूमेंट्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर जो कलीसिया की मिशनरी सरगर्मियाँ है एडजेंटस दिवुतुस और कुमानियत यूमितिस रेलिगियरियस, उन्होंने कहा ये तो पूरी कौंसिल ही दीगर मज़ाहिब के डॉक्यूमेंट से भरी पड़ी है। तो कलीसिया ने स्पेशली फोकस करके दीगर मज़ाहिब के साथ एक ऐलान भी जारी किया और इसके डॉक्यूमेंट्स की अपील तो दूसरे डॉक्यूमेंट्स में भी है। तो ये तो बड़ा खुदा का बड़ा काम हुआ। तो इस डॉक्यूमेंट्स की रोशनी में कलीसिया ने बैनुल मज़ाहिब मुकालमे के लिए कॉन्क्रीट काम शुरू कर दिए, ठोस इक़दाम उठाना शुरू कर दिए। फिर उन्होंने बैनुल मज़ाहिब मुकालमा शुरू किया और उसके दौरान एक उसकफ आज़म है मिकाइल एल फर्नाइट, उसने कहा कि ये तो डॉक्यूमेंट जो है हैरान कर देने वाला है और इसके जो कैरेक्टर्स हैं, जो इसके किरदार हैं, वो तो बहुत दूर तक और बहुत आगे तक जाएंगे। तो ये बीच में जो जब कौंसिल हो रही थी तो जब बिशप्स आते थे, जब कार्डिनल आते थे, तो वो जो कौंसिल के बाद चाय की और खाने के दौरान गपशप होती थी तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की राह में वो बातें उसकी सपोर्ट करती थी। तो कभी ऐसा हुआ नहीं था कि पूरी दुनिया के बिशप्स और कार्डिनल्स इकट्ठे हों, वो आम तौर पर कचहरी करें, आपस में बातचीत करें, मसाइल पर डिस्कशन करें और वो लंबे लंबे अरसे के लिए अपनी डेस्कों से फिक्र आज़ाद होकर वो बैठ के बातचीत करते थे, अपने अपनी कौंसिल अपने अपनी पैरशों के मसले दीगर मसाइल से सारी बातें। तो ये जो साइडलाइंस पर जो कचहरियाँ होती थी, बातचीत होती थी, वो कौंसिल को सपोर्ट में। और उसकी रोशनी में ये डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स क्विक एक्शन में जल्दी जल्दी सामने, इसलिए ये सबसे छोटा डॉक्यूमेंट था। लेकिन जब ये मिकाइल एल फर्नाइट ने कहा इसके तो बड़े दूरस्थ नताइज हैं, तो इस डॉक्यूमेंट्स में जब हम इल्मुल कलीसिया इक्लेसियोलॉजी की तालीम पढ़ते हैं, पाक तस्लीस पढ़ते हैं, इल्मुल अरबा, तो इन्होंने कहा कि इनके साथ मिलकर ये सारी बातें सपोर्ट में जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि जो नुसरा ताते हैं, ये जो मॉडर्न वर्ल्ड आ रहा है, बन रहा है, जो मॉडर्न वर्ल्ड जो आपस में ग्लोबल बन रहा है, इसमें जो नकलो अमल है, ट्रांसपोर्ट है, जो कम्युनिकेशन है, ये तो बहुत सपोर्टिंग होगा। क्योंकि अब कोई भी बात की जाए वो तो एक अगर बिशप सैमसन हैदराबाद में कोई स्टेटमेंट है
तो वो तो इसी टाइम मीडिया में पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो अब तो ग्लोबल दुनिया बन रही है, अब तो बात जो बात की जाए, जो एक्शन किया जाए, वो छुपा नहीं रह सकता। तो ये इस डॉक्यूमेंट्स ने जो लोगों को करीब आने में, लोगों को आपस में अंडरस्टैंड करने में बहुत मददगार है। और इसका जो क्लॉज 1 है, ये कहता है कि नस्ल इंसानी एक ही जमात से ताल्लुक रखती है जो कि खुदा खालिक की खलक की गई है, और तमाम लोग मुश्तरक इकट्ठे मिलकर खुदा को बांटते हैं, खुदा का तजर्बा करते हैं, और इसलिए मज़ाहिब के दरमियान मुकालमे को फ़रोग़ देते हैं, और यही उसकी वजह बनी। उन्होंने कहा कि वो हमारे अकीदे फ़र्क है, लेकिन अवामुल नास की भलाई के लिए ज़रूरी है कि हम बर्दाश्त, अमन और इत्तेहाद को फ़रोग़ देने के लिए आखिरी हद तक जाएं। इसी में इंसान की बका है। अगर मज़ाहिब की जंगें छिड़ती हैं, मज़ाहिब के कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं। अभी जब इंडिया पाकिस्तान की जंग अगर होती है या आने वाले फ्यूचर में, तो ये इस्लाम और इसको हिंदुज़म की जंग के तस्वर में देखी जाती है। तो ये कहते हैं कि इस्लाम की चीज़ें वो हिंदू वाले कहते हैं। अब रिसेंटली क्या हुआ कि वो जो कि खातून है और कुछ पार्लियामेंटेरियन है, नुपुर शर्मा, उसके एक स्टेटमेंट ने पूरे हिंदुस्तान में आग लगाई। एक स्टेटमेंट। तो जब आप मज़ाहिब के अंदर जो होली प्रॉफिट्स हैं, जो अम्बिया हैं, जो होली पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके करैक्टर के ऊपर आप बस नेगेटिव बातें करेंगे तो बहुत सारे इमोशंस पैदा होते हैं, और ये ऐसे इमोशंस हैं जो बाद में कंट्रोल किए नहीं जा सकते। और उसकी सूरत में क्या हुआ कि अब पूरी जो इस्लामी ब्लॉक है वो कोशिश कर रहा है कि इंडिया का बैकवर्ड करे, इंडिया की जो प्रोडक्ट्स हैं वो खरीदना बंद करे। तो अब उसमें होगा क्या, ये होगा क्या कि इंडिया चूँकि तो वहाँ की आबादी बहुत है, 1 अरब के करीब आबादी है, और 1 अरब का फ्लड संभालना ये तो किसी के बस में नहीं है। जब मज़ाहिब के कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर जो कम्युनिकेशन के ज़राए हैं, जो बच्चों की अफज़ाइश नस्ल है वो मुतासर होती है, खाने पीने की शॉर्टेज हो जाती है, जो दुनिया इमदाद करती है, जो दुनिया के साथ आपका रिलेशन है, वो सारे बिगड़ जाते हैं। ये इस लिहाज से ये बड़े टेक्निकल और बड़े पेचीदा मसले हैं। तो इस नस्ल ताते ये बहुत सारे जहनों में सवाल आए, और ये क्लॉज 1 में भी लिखे हुए हैं कि हमारी इब्तिदा क्या है, दुनिया में इतने मसाइल क्यों। ये वो सारे सवाल थे जो नेस्रा और ताते ने अपने डॉक्यूमेंट्स में उठाए, और फिर एक सवाल जो था कि ये मसाइल हैं, हम इन पर गालिब कैसे आ सकते हैं, वरना ये जो मसले हैं ये दुनिया को तबाह कर देंगे अगर इन पर कंट्रोल ना किया गया। और इन सारे मसाइल के बावजूद हम कैसे खुशी पा सकते हैं, हमें हर वक्त टेंशन और इस सारे माहौल में नहीं रहना। और फिर उन्होंने कहा कि इस सारे मसलों से और इस सारे हालात से परे भी दुनिया है। ये वो सवालात जो तमाम मज़ाहिब के पैरोकार पूछते हैं, एक दूसरे से सवालात करते हैं, और वो तमाम इनके जवाबात मुक़द्दस किताबों में, होली स्क्रिप्चर में ढूंढते हैं, और अपने मज़हब के बानियों की तालीम और रवायात में इनको तलाश करते हैं। और इन नेस्रा ताते ने कहा कि ये आप हर मज़हब अकेला ना करें, हम सारे मिलकर इकट्ठे इनका जवाब ढूंढते हैं। जब हम इकट्ठे मिलकर इन सारे सवालात, इन सारे मसाइल की जद्दोजहद में जाएंगे, तो बहुत सारे मसले जो हैं वो मौजूदा दौरान बातचीत हल हो जाएंगे। और कलीसिया की तरफ से कुशादगी पाई गई कि मज़ाहिब में क्या सच है। और आपको जानकर हैरानगी होगी कि पोप जॉन 23 ने एक मस्जिद में जाकर कुरान को चूम लिया, और पोप जॉन पॉल II ने दीगर मज़ाहिब के साथ फिर उससे एक मुस्लिम बंदे ने पोप जॉन II पर हमला भी किया और उसको
जेल में जाकर उसको गले लगाया और उसको रिलीज करा कर, और ये वो एक्शंस थे जिसने पोप जॉन की कुशादगी और कलीसिया की कुशादगी से जब बातें मीडिया पर दुनिया में आई तो ये एकदम लोगों के दिल मोम हुए। चलो ये लाइट मेरे लिए अच्छी है, बीच में मैं पानी पुनी का ऊपर कर देता। कैमरा क्या था आपको और नैसरा बताते हैं कि जब डायलॉग और बातचीत और मुकालमा शुरू हुआ तो कलीसिया ने मज़ाहिब को यकीन दिलाया और अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखा कि कलीसिया जो है यकीन दिलाती है कि इन मज़ाहिब में जो सच और पाक है वो उसे रद्द नहीं करती। कलीसिया ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी बातचीत से अपने इस्लाम से ये बात की, और वो तर्ज अमल जो मज़ाहिब के दरमियान है, जो रवैया है, जो उनके ज़ाब्ते हैं, जो उनकी तालीमात है, कलीसिया ने कहा हम उनका एहतराम करते हैं तमाम मज़ाहिब का। और कलीसिया ने कहा ये जो सच्चाई की किरण है, जो रोशनी है, जो लाइट है, इससे पूरी दुनिया को रोशन होना है। ये रोशनी जो है मुसलमानों के अंदर कलाम में जो रोशनी है वो हम तक पहुँचे, हमारे कलाम की रोशनी उन तक पहुँचे। और जो साहिब मुकद्दसा है पुराने नामे की, जिसको यहूदी मज़ाहिब में कबूलियत दी जाती है, उसकी रोशनी मसीहत पर भी पहुँचे, इस्लाम पर भी पहुँचे। ये रोशनी जो है जो खुदा के कलाम की रोशनी है, ये इंसानों की रोशनी नहीं है। इंसानों ने अपने रवैयों से इस रोशनी को ब्लॉक किया मज़ाहिब में, कि वो अपने अंदर ये रोशनी रहने देते हैं और दूसरों तक ये रोशनी, मैं ये नहीं कहता कि वो कहते हैं कि रोशनी जाए, लेकिन वो रोशनी जब आए जब वो हमारे अंदर शामिल हो जाए। पूरे सबकी जोर लगाते हैं कि सारी दुनिया मसीहत हो जाए, इस्लाम सारा जोर लगाता है सारा मुसलमान हो जाए। तो ये जो रोशनी अगर हम अपनी अपनी रोशनी से अपने अपने दिए से, जो कलाम का दिया जो खुदा ने हमें तोहफे दिए हैं, जो इस्लाम में खुदा ने तोहफे दिए हैं, जो यूदिज्म में जो जहाँ से हमने पुराने स्क्रिप्चर्स हासिल किए हैं, तो कलीसिया में एक और मसला भी था कि पूरी दुनिया में लोग ये समझते थे कि मसीह की मौत के जिम्मेदार यहूदी हैं। आज भी इस पर बहस है कि यीशु मसीह को मरवाने में, सलीब चढ़ाने में ये फिनोमेना है, और कलीसिया ने इसको रद्द किया। कलीसिया ने चैलेंज कहा कि इस फिनोमेना को अब जो है ये ज़्यादा देर तक नहीं चलना चाहिए, क्योंकि खुदा ने दुनिया की निजात के लिए पूरी जान खुद दी। क्योंकि होली स्क्रिप्चर में देखते हैं कि यीशु मसीह को कई मौके थे जब उसको वो भीड़ में से निकल जाते थे, लेकिन जब यीशु मसीह ने देखा कि मेरी तालीमात का ठीक है और अब मैंने वो खुदा के साथ जो वादा किया है मुझे दुनिया की निजात के लिए इसको अंजाम देना है, तो वो भले 35 पिलातुस ने ऐलान किया, जो फरीसियों ने किया, वो तो एक करैक्टर थे जो बेचारे नेगेटिव था। और जो दुनिया आज तक, वो जो पहली सदी के यहूदी थे और उनको सफ़र करना पड़ा, जो 19वीं और 20वीं सदी के यहूदी हैं, और उसके नतीजे में क्या हुआ कि होलोकॉस्ट हुआ। और होलोकॉस्ट जो लफ्ज़ है इसको बहुत सारे बच्चे नहीं जानते कि ये क्या है। होलोकॉस्ट में क्या हुआ कि जर्मनी में और दूसरे में जहाँ जहाँ यहूदी लोग मुंतशिर थे उनको चुन चुन कर मारा गया मज़हब के नाम पर। ये अभी होलोकॉस्ट पर बात करना बड़ा मुश्किल है और इसको बैन है कि आप इस पर खुल कर बात नहीं कर सकते, क्यों कि ये बैन मज़ाहिब मुकाबले की राह में एक बहुत बड़ा रुकावट है। तो कलीसिया ने कहा कि ये जो मिथ है जो लोगों ने बनाई हुई है, इसको ये बैरियर्स हैं, ये लोगों के आपस में मिलने की राह में और कॉन्फ्लिक्ट में बैरियर। फिर मुसलमानों के साथ ताल्लुकात का जिक्र करते हुए इस्लाम के साथ जो दुनिया में 20% पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में,
اور مسیحیت کے بعد دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے۔ جب ہم مسلمانوں کی طرف اپنے رویے کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو یہ ڈاکومنٹ نصرہ تاتے کا ڈاکومنٹ کالم 3 میں کہ ہمیں کچھ مشترکہ رابطوں اور مسیحی اور مسلمانوں کے درمیان وحدتی عناصر کے متعلق سکھایا جاتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ مسلمان بھی جو ہے حضرت ابراہیم کی اولاد، وہ اپنے آپ کو ایمانداروں کا باپ کہتے ہیں حضرت ابراہیم، اور مسیح بھی حضرت ابراہیم کو بڑی تربیت دیتے ہیں۔ تو ہمیں جو خوبیاں، جو فضائل خدا نے اپنے اس مقدس نبی کی وجہ سے نازل فرمائے اور اس کو اسلام نے فالو کیا، وہ ایک خدا کو مانتے ہیں، ہم بھی ایک خدا کے تین ملک، ایک خدا میں تین شخصیت کو مانتے ہیں، تو جو آپس میں سب چیزیں ملتی ہیں مشترکہ رابطے میں، ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اور نصرہ تاتے کے 3 میں آرٹیکل کالم 3 میں دیکھتے ہیں کہ کلیسیا مسلمانوں کے لیے بھی احترام کا جذبہ رکھتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ رحم دل اور قادر مطلب زمین و خالق جس نے انسانوں سے ہم کلام کیا، مسلمان خدا کو، یسوع کو خدا تسلیم تو نہیں کرتے، لیکن پھر بھی اس کو نبی کا احترام کرتے ہیں، نبی کا درجہ دیتے ہیں، پروفٹ کا درجہ دیتے ہیں، اور وہ اس کی کماری ماں کی تعظیم کرتے ہیں، اور کبھی کبھار اسے بڑی عقیدت سے پکارتے ہیں، جس کو ہمارے اصل مسلمان کرسچن بھائی بھی نہیں اتنی عزت دیتے۔ جو کیتھولک چرچ کے علاوہ دیگر جو ہماری ڈینومینیشنز ہیں، وہ اتنی عقیدت نہیں دیتی جتنی اسلام میں مقدسہ ماں مریم کو عزت ہے اسلام کی نگاہ سے۔ یہ ہمارا ایک ایکسپیرینس بھی ہے۔ یہ مقدس مجلس سب سے التجا کرتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو ماضی کے اندر ہو گیا اس کو بھول بھال کر اب مخلصانہ کوشش جو کی جا رہی ہے، اس کے اندر امن، آزادی، سماجی انصاف، اخلاقی اقدار، جو اخلاقی ویلیوز رہ گئی ہیں، ان کو ہم فروغ دیں۔ اور اس دستاویز نے کی وجہ سے بین المذاہب پوری دنیا میں بھلائی، ہم آہنگی، امن، برداشت اور مذاہب کے درمیان فروغ کو اس نے سپورٹ کیا۔ اور یہ جو 1964 میں جو سیکریٹریٹ کیمپ کیا گیا بین المذاہب کے لیے، اس کو 1988 میں بین المذاہب مکالمے کے لیے پاپائی مجلس کا نام دے دیا۔ اور اب جو ہے ایسٹر کے موقع پر، مسلمانوں کی عیدوں کے موقع پر، اور پوری دنیا میں بین المذاہب مکالمے کی پاپائی مجلس کے جو صدر کارڈینلز ہیں، وہ پیغامات بھیجتے ہیں کہ جب بھی ان کی اہم عیدیں آتی ہیں تو یہ وہاں سے ان کو عید مبارک کے پیغامات بھیجے جاتے ہیں۔ اور اس کا ترجمہ جو ہے مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ ڈاکومنٹس آفیشلی ویٹیکن سے سرکاری رابطے رکھے گئے ہیں مسلم لیڈرز کے ساتھ، بدھ مذہب لیڈروں کے ساتھ، اور اس فروغ کو بہت سپورٹ ملی۔ اور اس کے بعد 1984 میں جو نصرہ تاتے کی سپورٹ کے اندر کلیسیا نے 2 ڈاکومنٹس اور پیش کیے۔ ایک تھا دیگر مذاہب کے پیروکاروں کی طرف کلیسیا کا رویہ، یہ 1984 میں یہ ڈاکومنٹس آیا۔ اور پھر 1991 میں مکالمہ اور منادی، یہ اسی ڈاکومنٹس، چھوٹے ڈاکومنٹس کی سپورٹ کے اندر ویٹیکن سے یہ دوسرا ڈاکومنٹس پیش کیا گیا 1991 میں، اور اس کا نام تھا مکالمہ اور منادی۔ اور جو ہمارے ڈاکومنٹس ہے اس میں جو قوموں کا نور ہے، ہیومن جنسیا، اس میں کہا گیا زور دے کر کہ بین المذاہب مکالمے کے لیے کلیسیا احساس رکھتی ہے، اور کلیسیا امت اور سچ مچ ظاہر امت ہے، ظاہرین میں شامل ہے۔ وہ اس مقدس ہستیوں کی زیارت کرنا چاہتی ہے جس کے ساتھ وہ ملے ہوئے ہیں اور جس طرح وہ جڑے ہیں، اور انجیل کو نہیں مانتے، ہم ان کے ساتھ مل کر، ہم اس قوموں کے نور ڈاکومنٹس نے ان کے ساتھ مل کر چلنے کا کہا۔
अभी हम जब बार बार बात कर रहे हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये पैनल मुकालमे की बात करता है, तो हम देखते हैं कि मुकालमा किसी किस्म का आता है। मुकालमा जब आप करें, आप देखें दुनिया में किस किस लेवल का मुकालमा हो रहा है, और जब न्यूज़ पर खबरें सुने पढ़ें और इसमें जो जो तहरीकें इसका सपोर्ट में है, जो इसकी मुखालफत में है, उनका आपको जज करना जरूरी है। तो कलीसिया के बैनुल-अक़वामी राह में हमारी कौन सी सपोर्टिव है। तो जो मुकालमे की जो पहली सूरत है वो इलाहियाती तबादला है, और इसमें क्या होता है कि मुख्तलिफ किस्म के मजहबी लीडर माहिरीन इलाहियाती मौज़ूआत पर, अक़ीदों पर तबादला ख्याल करते हैं, और ये मुश्तरका जो चीज़ें हैं उनका एक्सचेंज करते, तबादला करते हैं जो मज़ाहिब के दरमियान है, और इस मुकालमे को कहते हैं इलाहियाती तबादले का मुकालमा। लॉजिकल पर्सपेक्टिव में डायलॉग, लॉजिकल पर्सपेक्टिव। फिर है लाइफ का मुकालमा, ठीक है, ये ज़िंदगी का मुकालमा, ये बड़ी अहम किस्म है जब लोग इंसानी सतह पर मिलते हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ के साथ। यहाँ पर खुशियों और गमों, आम दिलचस्पी और मसरूफियात के बांटने पर अहमियत दी जाती है। यहाँ पर लोग मखसूस मंसूबों पर काम करते हैं, या मजदूरों की देखभाल, सैलाब में, ज़लज़ले में, तमाम हम जब ये ऐसे वाक़यात होते हैं तो क्रिश्चियन मुस्लिम सारे मिलकर इसके लिए सपोर्ट में खड़े होते हैं। तो ये ज़िंदगी का मुकालमा है। ये ज़िंदगी जब मुसीबत में हो, परेशानी में हो, तो उसके दरमियान जब कलीसिया भी सामने आती है, मुसलमान तंजीमें भी सामने आती हैं। जब भारत में, पाकिस्तान में ज़लज़ला आया, जब हमारे मुल्क में कोई फ्लड आता है, कोई एमरजेंसी आती है, तो हम सारे मिलकर उसके साथ खड़े होते हैं। तो ये ज़िंदगी का मुकालमा है। और ज़िंदगी का मुकालमा हमारे गली मोहल्लों में और जहाँ हम काम करते हैं वहाँ ज़िंदगी का मुकालमा हर वक्त जारी सारी रहता है। लाइफ डायलॉग। अभी जब मैं स्कूल में खिदमत का काम करता हूँ तो मुझे तो रोज़ उनके साथ उठना बैठना पड़ता है। तो आपके जो वैल्यूज़ हैं, आपकी जो गुफ्तगू है, आपकी जो मालूमात है, लोग उससे जज कर लेते हैं कि हमने इसके साथ किस किस्म का मुकालमा करना है। आया ये हमारी बात सवालों के जवाबों का जवाब दे पाएगा, या ये हमारी इसकी ज़िंदगी के करैक्टर में, इसकी ज़िंदगी के में दुर्गुल मज़ाहिब उनसे क्या सीखते हैं। जैसे कल बातचीत हुई थी कि क्रिश्चियंस को लोग अपने घरों में आने देते हैं, अपने ताकि उनको बिल्कुल काम मिल जाए और दूसरा पर ट्रस्ट करें। और इसी तरह हमारी ज़िंदगी के मुकाबले में जो बहुत सारे लोग हैं अपनी जवान बच्चियों को क्रिश्चियन टीचर्स के पास पढ़ाने के लिए मौके देते हैं। वो अपने मौलवी और किसी के पास इतना शायद उनको इतना कॉन्फिडेंस ना हो जितना क्रिश्चियन टीचर्स जो है, ये ज़िंदगी का मुकाबला है। अभी पिछले दिनों हमारे पड़ोस में क्रिश्चियन मुस्लिम फैमिली है, तो उसने मेरी वाइफ से कहा कि उनकी एक बच्ची है, उसको ना उसकी औलाद नहीं, और वो काफ़ी अच्छे से चाहती है कि मेरा बेबी हो। उसने मेरी वाइफ से कहा कि मेरी अपनी कह रही है कि इसका बेटा जो है वो फादर बनने के लिए जा रहा है, वो गया है, तो उसको कहो कि मेरी बेटी के लिए दुआ करे कि इनके जो फादर होते हैं वो जिसके लिए भी दुआ करते हैं उसका काम हो जाता है। ठीक है। अब ये बहुत सारे लोग जो है अपने अंदर महसूस करते हैं तो कि ज़िंदगी के मुकाबले में हम जो मसीहत है वो कहाँ पर खड़ी है। इसी तरह रियाज भाई ने मुझे एक वाक़या सुनाया कि वो एक स्टेट लाइफ का किसी का काम था, उसको वो काम हो रहा नहीं था। उसने कहा कि मैं एक दिन फादर को उसको कहा कि फादर जी ये काम में चलोगे मेरे साथ, तो मैं क्या चल रहा है तो मसला आता है। दादा स्टेट लाइफ की बिल्डिंग से चौका पा के डर गया, तो बंदा मैंने एकदम हैबिट में बैठ के अपने कुर्सी पर बैठा, यानी वो जो ये ज़िंदगी का मुकाबला है, ज़िंदगी में कहाँ कहाँ लोग रिस्पेक्ट देते हैं मसीहत को कि इनके अंदर जो सच्चाइयाँ हैं हमें उनका एहतराम करना। तो वो जो काम कर रहा काफ़ी अर्से से नहीं हो रहा था, उसी टाइम जो मसला हो गया। तो ये ज़िंदगी का मुकालमा
ज़िंदगी के हर लम्हे में जारी और सारी रहता है, लेकिन जब आप ज़िंदगी का मुकालमा करते हैं तो ये बड़ा सोच समझ के करना पड़ता है कि ज़िंदगी के मुकालमे में कोई उल्टा आपकी ज़ुबान से लफ्ज़ स्लिप हुआ वो आग बन जाएगा, तो लोगों को ज़िंदगियों को जला के रख देगा, बस्तियों को जला के रख देगा। तो जब आप किसी को हमेशा किसी की कोर्ट में जाकर ना खेले जब तक आपको उसकी पूरी मालूम नहीं, तो ज़िंदगी के मुकाबले में जारी और सारी रहने के लिए एक एहतराम के पास और कुछ ना कुछ बर्दाश्त करनी चाहिए। फिर अमल का मुकाबला कि आप जैसे समाजी इंसाफ में, माहौलियात में, हकूक़ इंसानी में, अक़लियतों के हकूक़ में, औरतों के हकूक़ में, बच्चों के हकूक़ में, इनके हकूक़ की जद्दोजहद के अमल में कलीसिया ने हमेशा पहल की है और बाकी NGOs ने, बाकी इदारों ने कलीसिया से सीख कर फिर इनकी सपोर्ट में आ गया और बाद में अपने अपने फोरम पर उन्होंने आवाज़ें उठाई। तो ये जब हम इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, जो इदारे काम करते हैं वो अमल का मुकाबला कर रहे हैं। फिर चौथा है मजहबी तजर्बे का मुकाबला कि हमारे जो रिलीजियस एक्सपीरियंसेस हैं वो उनका तबादला ख्याल होना चाहिए। मसलन जब कोई बाइबल मुकद्दस पढ़ता है या कोई तौरात पढ़ता है या कोई कुरान पढ़ता है या कोई गीता पढ़ता है तो क्या महसूस करता है, उसकी फीलिंग्स क्या है, वो उसकी कितनी कदर व मंजिलत करता है। और मजहबी तजर्बे का मुकाबला हमें वाक़ता हमें बड़ा सपोर्ट करता है। मसलन एक दफ़ा हम गए, ये क्या नाम है गुरु नानक का, जहाँ पर ननकाना साहिब, तो हमारे लोग तो कलाम मुकद्दस को इतनी इज्जत नहीं ना देते, तो हमें जब हम वहाँ गए एक्सपीरियंस करने के लिए मजहबी तजर्बे को, फीलिंग जो एक्सपीरियंसेस हैं तजर्बा करने के लिए, तो जब हमने देखा कि वो तो कलाम को हर वक्त झूला झूलाते रहते हैं, ठीक है, हर वक्त उसको मक्खी नहीं बैठने देते, फिर उसको रात को जुलूस के साथ एसी वाले कमरे में ले जाते हैं, ठीक है। फिर वो जो बाइबल मैराथन का कंसेप्ट वहाँ से उभरा, वहाँ उन्होंने एक कमरा रखा था जिसके अंदर ग्रंथ पढ़ी जा रही थी, वो मुसलसल 2 लोग थे जो ग्रंथ पढ़ रहे थे और उसके बाद जब वो 4 घंटे के बाद दूसरा आता था तो वो उंगली के इशारे से बताता था कब यहाँ से शुरू करना है। तो जो ग्रंथ पढ़ती जैसे पूरी फुल होती थी फिर वो एक सेलिब्रेशन करते थे। तो ये समझ लो जो कुरान जब पढ़ते हैं तो उनकी फीलिंग्स एहसास क्या है। तो वहाँ से फिर हमने अपने अपने हैदराबाद में एक मैराथन की, हम 7 दोस्त थे, तो हमने, मैं तो मकतबा के पर्सपेक्टिव से बोलता था, जो एक तो जस्टिस एंड पीस का बंदा था, एक कैरिस्मेटिक का बंदा था, हमारे दोस्तों में से थे। तो वो हम रात को 2 घंटे बाइबल स्टडी करते थे 9 से 11 बजे, सारे काम कर करा के, तो इस तरह हमने करते करते तकरीबन पुराना ऐतनामा ख़त्म किया, रोज़ के 2-2 चैप्टर पढ़े। तो ये हमारी एक लाइफ टाइम जो लंबा, ये 2012 की बात। तो 2012 की बात गलियाबाद मैराथन हुई, वहाँ गए, ये ग्रुप जो वहाँ पर हमारे चर्च में बाइबल मैराथन करते हैं। उसके बाद जब हमने इसको इलाकाई तौर पर बाइबल मैराथन को कलाम पढ़ने के बाद लोग क्या महसूस करते हैं, इसको कहते हैं मजहबी तजर्बे का मुकाबला, डायलॉग दूसरों के साथ आपस में। तो पहले आपस में करें, पहले दूसरों को देखें। अब यहाँ से कि मैं एक दूसरे जो मुकाबले में हमें सामने आया कि जो मुसलमान बच्चा है वो कितने तजस्सुस के साथ कारी साहब से कुरान की तालीम हासिल करने गए। और फिर हमने अपने संडे स्कूल के बच्चों को बताया कि आप यहाँ से सीखो कि आप किस तरह अब संडे स्कूल की तालीम में कितने संजीदा होते हैं। तो ये लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं जो हमने तो आपस में सीखने हैं और ये मुकाबले की राह में सपोर्ट बन गए। फिर पोप जॉन पॉल II की मजहबी तजर्बे के मुकाबले की राह में एक बड़ा बरादराना सफर में सीसी के मुकाम पर गए, और सीसी सिंबल है, वैसे मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ सीसी जो है सेंट्स हैं, तो जो उसकी जो तालीमात हैं वो यूएनओ के सेक्रेटरी पर अमन की दुआ में लिखी है, ऐ खुदा मुझे अमन और सलामती का वसीला बना। तो मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ सीसी का जो सीसी में जब जाएँ तो
ये पोप साहब जो थे पोप जॉन पॉल II, उन्होंने फिर वहाँ पर कहा कि क्योंकि मुकद्दस फ्रांसिस असीसी जो थे वो जब हयात थे तो वो भी दीगर मज़ाहिब के साथ मुकाबले के लिए जंग के लिए वह सामने गए कि मैं जंग लड़वाने के लिए आया हूँ, और इसकी बड़ी 1600 साल यादगार में है। ठीक है, अभी पिछले 2-3 साल पहले अल्बर्ट साहब याद है आपको मुकद्दस फ्रांसिस के जब वो शेख वो के जो लीडर थे सिपा सलार के साथ मुलाकात के लिए गए मुकद्दस फ्रांसिस वहाँ पर पोप साहब ने काफ़ी दीगर मज़ाहिब के लोगों को बुलाया कि ये इससे मुकालमे के जो गुरु है उसकी क़ुव्वत मिली। बैनुल मज़ाहिब मुकालमा हम किसी भी शरात में करें, ये एक कुशादगी का तकाजा है। जो तंग ज़हन लोग हैं वो ये मुकालमा कर नहीं सकते। सर हाँ जैसे हाँ यस यस सुल्तान के पास गया। हाँ जी सेंट फ्रांसिस ने इस्लाम के साथ मुकाबला किया, अमन के लिए कोशिश की। उस सलीबी जंगों के दौरान वो सुल्तान के पास गया था अमन का पैगाम देने। जब हमने बहुत बहा लिया, बहुत लड़ाई जंग कर ली, बहुत खत्म हो गए, लिहाजा हमें जो है अमन के लिए काम करते हो। आगे की आवाज़ सब तो रिसेंटली जो बैनुल मज़ाहिब मुकालमे में हमारे जो मौजूदा पोप है पोप फ्रांसिस, इसने भी बहुत काम किया और एक बड़ी ग्राम कदर की बात जान दी है। और ये तो उस कोड़ी को मिले जिसके जख्म ठीक है कि जेल में गया, जेल में उन सबकी कोड़ियों को गले लगाया और इससे इज्जत और एहतराम के पैगाम आज में थे और दीगर मज़ाहिब में गया और इससे इस जो नस्ल दाते का डॉक्यूमेंट है इसकी सपोर्ट मिली। नौसरा ताते मुकालमे की रूह का तकाजा करती है और नौसरा ताते हमें मध्य मुकाबल के सामने जारिया और मुदाफ़त पसंद नहीं होना चाहिए। हमें एक दूसरे से सीखने के लिए हर वक्त तैयार रहना की ज़रूरत है और चाहिए, ताकि नई सच्चाइयों को सीखने के लिए निस्बत अब बहुत सारे नई सच्चाइयाँ सीखने के लिए जद्दोजहद करते हैं उसकी, लेकिन जो नौसरा ताते हैं वो सच्चाइयाँ सीखने पर ज़्यादा जोर नहीं देता। नौसरा ताते कहता है कि नई बसीरतों को सीखें, नए विजन के साथ दूसरों को एक्सेप्ट करें, नया अपना जो विजन है नई बसीरत, अपनी बसीरत को बुलंद करें। सच्चाइयाँ तो सीखनी है, आपके ईमान में हर वक्त आपके मज़हब में सच्चाइयाँ मौजूद है जिन पर आप अमल करते हैं, लेकिन दूसरों को कबूल करने के लिए नई बसीरतों का सीखना जरूरी है। उन्होंने कहा जो नई बसीरतों को सीखने का अमल है इससे हमारा ईमान गहरा होगा और हम जो है इस नौसरा ताते जो पाक रूह के विजन के साथ कलीसिया में राइजुल अमल हुआ उसकी सपोर्ट में और इसकी अकीदत में आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान में बैनुल मज़ाहिब जो डॉक्यूमेंट्स है इसकी रोशनी में क्या इक़दाम किए गए, अब हम इस पर आते हैं। तो 1985 में 1985 में कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान ने मुस्लिम ताल्लुकात के लिए कौमी कमीशन बनाया और इज़्ज़तबा बिशप जॉन जोसेफ, ये बहुत बड़ा नाम था बिशप जॉन जोसेफ, वो इसके पहले चेयरमैन थे और फादर जेम्स चंदन ओपी वो इसके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी थे जो पाकिस्तान में जब इस डॉक्यूमेंट्स पर काम हुआ। तो ये जो पहली दो शख्सियत है ये पाकिस्तान के लिए समझ लो बड़ी मोल और बड़ी कामयाब शख्सियत है, बल्कि बिशप जॉन जोसेफ ने अपनी ज़िंदगी का खून तक इस चैलेंज में बहा दिया कि अगर 295 सी के केसेस में कोई मसीह
नफरत का शिकार हुआ, मजहबी नफरत का शिकार हुआ तो अपनी जान दी। बल्कि वो जो कौमी कमीशन था इसके चेयरमैन भी थे, और फादर जेम्स चैनल ओपी जो डोमिनिकन फादर है, वो अभी भी आप फेसबुक के ऊपर अगर आप उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे वो आप एक्सेप्ट करते, तो सबकी फ्रेंड रिक्वेस्ट के थ्रू करते हैं, और जो उनकी एक्टिविटीज़ है वो आपके फेसबुक पर आप उनको देख सकते हैं। तो वो हर रोज़ दुनिया में जितनी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उनमें वो पाकिस्तान के नुमाइंदे के तौर पर बुलाए जाते हैं, और पाकिस्तान का एक परमानेंट चेहरा जो मुस्लिम डायलॉग की शुरू में फादर जेम्स चैनल। और उसके बाद बिशप जॉन जोसेफ की वफात के बाद जो हमारे मौजूदा कार्डिनल हैं जो कुर्स, वो भी इस कमीशन के चेयरमैन बने, और सन 2000 में बिशप एंड्रू फ्रांसिस इसके चेयरमैन बने, और इसके साथ है फादर नदीम फ्रांसिस नदीम OFM कैप्टन जो दो साल हो गए जिनकी डेथ हुई है। ये फादर फ्रांसिस नदीम जो OFM कैप्टन है, फ्रांसिस्कन फादर थे, कैप्टन जमात से, उन्होंने भी मुस्लिम डायलॉग में बड़ा रोल अदा किया। फिर पीटर जेकब का बड़ा नाम है, क्या है? पीटर जेकब का नाम है, और इनके साथ इनकी सपोर्ट में जो मुस्लिम लेडी थी आसमा जहांगीर जो एक एडवोकेट भी हैं, और उन्होंने इनकी सपोर्ट में इनके साथ बड़ा साथ दिया। तो 2011 में राब्ता कमीशन का नाम तब्दील किया गया, और उसको बैनुल मज़ाहिब मुकालमा का नाम दिया गया, और उसके चेयरमैन बिशप एंड्रू फ्रांसिस थे, और जॉन विलियम उसके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी। और इस सिलसिले में अब जो हमारी डायसिस में है हैदराबाद डायसिस में, तो हैदराबाद डायसिस में मुस्लिम इसी जो बिशप संसद शुक्रुद्दीन है वो इसकी सपोर्ट में हमेशा काफ़ी जदोजहद करते हैं, और फादर क्या नाम है उसका, फादर शहजाद खोकर, वो अभी तकरीबन रोज़ आए दिन किसी न किसी मुस्लिम डायलॉग की कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहते हैं, और वो सिखों के साथ, हिंदुओं के साथ, क्रिश्चियनों के साथ, मुस्लिम्स के साथ वो इस मुकाबले को आगे बढ़ाएंगे। और इसके साथ साथ जस्टिस एंड पीस कमीशन हैदराबाद डायसिस में, और ये कमीशन जो है तमाम डायसिस में काम करता है, जस्टिस एंड पीस मुस्लिम डायलॉग की सपोर्ट में आगे बढ़ता है। और इसके साथ साथ जब एक मुस्लिम फिरका है तो कोयटा में जब उनको बहुत तशद्दुद हुआ, बहुत उनको मारा गया, ठीक है, हाँ, तो इनके लिए जो इनकी मुश्किलात है पाकिस्तान में, और जो इनके ऊपर सुन्नी और जो दूसरे जहादी तंजीमें जो इनके ऊपर जुल्म और ज्यादती का शिकार करती हैं, तो ये कैथलिक चर्च ने जो जस्टिस एंड पीस कमीशन ने बकायदा इनका एक शोबा है जो इनके साथ मिलकर प्रोग्राम करता है। इसका चूँकि एक प्रोग्राम में मुझे भी शामिल का मौका मिला, तो मैंने वहाँ देखा कि बहुत सारे लोग जो थे बड़ी लिबरल बातें करते हैं, बड़े खुले दिल से बातें करते हैं, और ये जो मजहबी ज़हनियत बीमारी है उसके मतलब बड़ी खुलकर बात करते हैं। ये बड़ा मुझे इसमें उसको सुनने का मौका मिला। इसके साथ जो फादर जेम्स चैनल का मैंने नाम लिया, वो इस वक्त भी लाहौर में एक पीस सेंटर है, पीस सेंटर, तो वहाँ पर वो उसके डायरेक्टर भी हैं, और वो इस अपनी जमात के थ्रू उसको रन करते हैं। जो डोमिनिकन फादर्स हैं, इस तरह जो फ्रांसिस्कन फादर्स हैं, वो भी मुस्लिम डायलॉग में उनका भी अपना एक इंटीग्रिटी ऑफ द फ्रांसिस्कन लाइफ में वो इसको मुकाबले की सपोर्ट करते हैं। और फिर नंबर फादर्स को मुझे पता कि वो फादर लियम और कलेगंज जो हमारे हैदराबाद में मौजूद है खिदमत इंजाम दे रहे हैं, तो वो माहौलियात और बैनुल मज़ाहिब मुकाबले के लिए वो इसके लिए नॉमिनेट है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो नौसरा ताते की तालीमात हैं आपने जाना कि ये कितनी अहम है और ये कितनी खास है, और कलीसिया इनके लिए कितनी कुशादगी का इजहार करती है। और कलीसिया के साथ साथ मकतबा पाकिस्तान ने अपने वजूद से ही
बैनुल मज़ाहिब डालना के दरवाजे खोले। तो ये मकतबा नज़ीम सिर्फ कैथलिक क्रिश्चियंस के लिए नहीं है, इसका जो वजूद है वो बैनुल मज़ाहिब है, बैनुल कल्चर है, और इसमें मकतबा नज़ीम बड़ी खुशी और फराग दिली के साथ हर मज़ाहिब के लोगों को कबूल करता है। और ये सामने आपने देखा पूरन भगत, ये भी बैनुल मज़ाहिब मुकाबले की एक सूरत है कि पूरन भगत पर प्रोग्राम किए गए, साधु सुंदर सिंह पर प्रोग्राम किए गए, और इस तरह बहुत सी प्रोग्राम हस्तियों पर। और जो आपने देखा होगा कि जो ऑनलाइन सेशन करते हैं मकतबा ने पाकिस्तान, उसमें तैमूर साहब हैं और उनके साथ कामिल मुमताज़ साहब हैं। तो ये सारे मकतबा नवीन की जो रूह है, जो स्पिरिट है दीगर मज़ाहिब के साथ मुकाबले की, उसकी प्रमोशन में और उसके इत्तेहाद में आगे बढ़ती है। तो ये देखें, ये डॉक्यूमेंट्स 5 क्लॉज का छोटा सा डॉक्यूमेंट है, सबसे छोटा, लेकिन अपनी अहमियत और अमन इंसाफ, जद्दोजहद और इंसानी डिग्निटी के एतबार से ये बहुत अहम और खास है। तो वेटिकन काउंसिल का शुक्रिया कि उन्होंने कलीसिया की आवाज़ के साथ दुनिया की आवाज़ को बुलाया, क्योंकि जब आप जितना निचले सतह से जोर लगाएं, जब ऊपर से जब उसके ऐलानात किए जाते हैं, उसके लिए कोशिश की जाती है, तो हमारे जो आमतौर मोमिन है उसको फख्र महसूस करते हैं कि कलीसिया जो है वो दीगर मज़ाहिब के साथ कितनी खुशहाली दिखा रहा है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मैं भी खड़ा मेरे पसीना पसीने। तो आपने बड़े तहम्मुल से, मैंने देखा कि बड़े जोश जज्बे के साथ आपने बड़ी संजीदगी के साथ इसको सुना कि ये कितना अहम डॉक्यूमेंट्स है, इसमें कितनी अच्छी अल्फाज है। तो अभी हमारे पास 15 मिनट हो गए सवाल के लिए, और उसके बाद फिर हम दूसरे सेशन को जाएंगे, क्योंकि आज मेरे भी उस्ताद है सर मुश्ताक असद, तो बच्चे उनको ज़्यादा टाइम देंगे और उसको सेशन को दे दिया।